बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन, कि अल्कीन्स को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अल्कीन के सिंपल प्रिपरेशन का तरीका ये है कि अल्कीन सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हो गए, सैचुरेटेड कंपाउंड्स सच एज अल्केन्स हो गए, अल्काइल हैलाइड्स हो गए, जिसमें कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड्स हों, तो उससे हम स्मॉल एटम्स सच एज हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ईटीसी, इस तरह के स्मॉल एटम्स जब हम एडजेसेंट कार्बन एटम्स से रिमूव करेंगे तो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड सच एज अल्कीन्स प्रिपेयर होंगे। एडजेसेंट कार्बन मींस वो कार्बन जो एक दूसरे के साथ अटैच हो, सही है। So unsaturated compounds such as alkenes can be prepared by removing small atoms such as hydrogen, hydroxide, chlorine, etc. from adjacent carbon, and result we will get unsaturated compounds such as alkenes. हम unsaturated compounds alkenes हासिल कर लेंगे saturated compounds से। देखिए, इसकी मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। एक मैं आपको दूंगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, और एक मैं आपको दूंगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। तो सबसे पहले आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखिए नाम से जाहिर है डिहाइड्रेशन, डी मतलब रिमूव करना, रिमूव, हाइड्रेशन हम हाइड्रेशन किसको कहते हैं? वाटर को। सो द removal of water molecule from alcohol is called dehydration। जब हम जो अल्कोहल्स हैं उससे जब हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। सो इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इसका प्रोसेस कुछ यूँ होता है कि हम अल्कोहल को एसिड्स के साथ ट्रीट कर लेते हैं, एज ए रिजल्ट हमारे पास एक इंटरमीडिएट आ जाता है। उस इंटरमीडिएट से फिर हमारे पास लास्ट में जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड सच एज अल्कीन्स बनते हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको इथेनॉल की, शराब, इथेनॉल CH3CH2OH, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब कंसंट्रेटेड हाई कंसंट्रेशन में, जिसमें H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम इथेनॉल को रिएक्ट कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। इस दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे, इनको हीट देके हाई टेम्परेचर पर अबाउट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, इन दोनों को एक दूसरे के साथ हीट करने के बाद हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, हमारे पास मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और हमारे पास एक इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट नामी एक इंटरमीडिएट बनेगा। देखिए, होगा कुछ इस तरह कि यहां से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये OHO और H2 को हम इस तरह लिख सकते हैं HNH। सो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमारे पास जो है वो हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन CH3CH2OSO3H, हमारे पास क्या बन गया? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, साथ ही हमारे पास H2O रिमूव हो। सो डिहाइड्रेशन तो हो गई हमारे पास। अच्छा, ये इंटरमीडिएट जो बना है CH3CH2OSO3H,
इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इससे फिर बाद में हमारे पास जो है जब इसे हम और मतलब हीट वगैरह में इसे रखते हैं तो फिर ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास जो है वो ईथीन और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। H2SO4 इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। ओके, सो कैटलिस्ट की खूबी ये होती है कि ये रिएक्शन में चेंज नहीं होता, ये रिएक्शन में सेम ही रहता है, इट्स स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। सो देखिए CH अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह CH3 CH2 OSO3H। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये होगा कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मतलब इसके साथ भी हाइड्रोजन है ना, तो इसको हम इस CH3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि CH2 और एक H को हमने यहाँ लिख लिया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा H2SO4, ये हमारे पास निकल जाएगा और कार्बन का ये जो कार्बन का जो यहाँ पर बॉन्ड है वो तो टूट जाएगा, तो हमारे पास इसमें एक H है और एक H ये हो गया, तो H2SO4 बन गया। और हमारे पास क्या बनेगा जब इसके साथ बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने अपना बॉन्ड ब्रेक किया हुआ है। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, हमारे पास बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो हमारे पास क्या बन गया अल्कीन, हमारे पास ईथीन विच इज फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। अल्कीन हमारे पास प्रिपेयर हो गया। सो हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से यहां पर ईथीन प्रिपेयर किया। आपको प्रोसेस मैंने समझा दिया कि अल्कोहल को हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, ट्रीट करवाया, इसके साथ साथ हमारे पास ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो गया, साथ में हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। अब फिर यहाँ पे हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन हो गई और H2SO4 हमारे पास जो है वो यहाँ से हट गया। सो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। It is then collected over water. It is then collected over water. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि it is then collected over water, कि वाटर में हम इसे किस तरह कलेक्ट करेंगे। ये होगा कुछ प्रोसेस। इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर का मतलब ये है ना कि लेट सपोज ये एक चैम्बर है, बीकर कंसिडर कर ले, कुछ भी कंसिडर कर ले, जिसमें हमारे पास अल्कोहल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम ट्रीट कर रहे हैं। इसे 180 डिग्री हमने इसे दिया हुआ है, सही है। अच्छा, अब लेट सपोज यहां पर एक पाइप कनेक्ट है, ये एक पाइप है। अब ये पाइप यहां पे एक कंटेनर में है जहां पर वाटर है, ये वाटर है। अब ये पाइप यहां पे डेप्थ तक आया हुआ है, डूबा हुआ है। अच्छा, यहां पर हमारे पास ये वाला प्रोसेस हो जाता है ना, और यहाँ पे हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस हो जाता है, ईथीन, इनके यहाँ पे हमारे पास ईथीन प्रोड्यूस हुआ है। सो ये जो ईथीन है ना, ये गैसियस होता है और ये इस तरह इस पाइप में ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाता है वाटर में। यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो गया और यहाँ पे इसने ट्रेवल करके यहाँ आ गया। अच्छा, अल्कीन्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, और वाटर हमारे पास पोलर है। एंड वी नो दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मींस पोलर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते आसानी से, जबकि पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे में आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, अल्कीन बीइंग नॉन पोलर इन वाटर बीइंग पोलर, ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ईथीन तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो जब ये ईथीन यहाँ पे आएगा ना, तो ये यहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस करेगा। बबल्स मतलब गैस में, जब गैस आप पानी में जब पेप ला के फूंक देते हैं तो ऊपर वो पानी के सतह पर बुलबुला बनते हैं ना, हम पश्तो में बुलबुला कहते हैं, बुलबुले बनते हैं ना। तो इस तरह ये गैस यहाँ पे आ जाता है और पानी पे ये जो बुलबुले हैं ना, ये शुरू हो जाते हैं। अब हम करते इस तरह हैं कि इट इज देन कलेक्टेड ओवर वाटर का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक सिलेंडर रख लेते हैं। सो
ये गैस एनवायरनमेंट में एस्केप नहीं करता, बल्कि ये यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ये यहाँ पर कलेक्ट होता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल कि इथीन इज देन कलेक्टेड ओवर वाटर. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एल्कीन्स की हम प्रिपरेशन किस तरह करते हैं अल्कोहल से, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से. सिंपल मैंने आपको ये समझा दिया ना कि लेट सपोज ये अल्कोहल है, ये तो मैंने आपको सिंपल समझा दिया ना. CH2 की जगह हमें CH3 की जगह हम इसे यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि CH2 और एक H. CH3 की जगह हमने यहाँ CH2 लिखा और एक H यहाँ पे लिखा CH2 and OH. ये क्या है? ये भी ये भी क्या है? ये भी हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल्स है, इथेनॉल है ये हमारे पास. हुआ ये हमारे पास ये है कि हमने ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया है इससे, और हमारे पास यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस जो H2O है वो हमारे पास बना है. इसलिए हम इसे कहते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल से हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया और हमारे पास इथीन प्रिपेयर हो गया. और ये इसका पूरा सा प्रोसेस है, मतलब कैटलिस्ट के साथ ये पूरा प्रोसीजर हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया. और सिंपल इस वाले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को, इस वाले टॉपिक को मैंने आपको यहाँ पे सिंपली करवा के दिया. सही है, ये इट इज मोर डिटेल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड दिस इज द सिंपल फॉर्म. अच्छा, अब आते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स. मतलब अल्काइल हेलाइड्स तो हमने इससे पिछले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और वैज्ञानिक केमिस्ट्री के चैप्टर में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा है कि अल्काइल हेलाइड्स क्या बला है. अल्काइल हेलाइड्स की जब हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, this is alkyl and this is halide. So dehydrogenation of alkyl halide. अब आप नाम ही को देख लेना, डिहाइड्रोजन मतलब रिमूवल, डी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रो ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन and halogenation means halogen. So the removal of hydrogen and halogens from alkyl halides is called dehydrohalogenation of alkyl. The removal of hydrogen and halogens from alkyl halide is called dehydrohalogenation of alkyl halide. अच्छा, इसमें हम इस तरह करते हैं ना कि अल्काइल हेलाइड्स को हम अल्कोहलिक बेस में डाल लेते हैं, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अल्काइल हेलाइड्स को जब हम अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्कीन्स बनता है. सिंपल सा प्रोसेस ये है ना कि अल्काइल हेलाइड्स हो गए ये, प्लस इसके साथ हम अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH. अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH का मतलब ये है कि हमारे पास हमने KOH को अल्कोहल में डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाया है. इस KOH को हमने अल्कोहल में डिसॉल्व करके जो सोल्यूशन बनाया है उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH एंड इट विल एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करेगा एंड कैन इजीली बी इट कैन इजीली रिएक्ट. ये आसानी के साथ रिएक्ट कर सकता है एंड इट कैन इजीली रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज अल्काइल हेलाइड्स. ये अल्कोहलिक सोल्यूशन हमने बना लिया, ये इसके साथ आसानी के साथ रिएक्ट कर सकता है. साथ ही जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा अल्कीन्स और साथ में ही हमारे पास बनेंगे जो और प्रोडक्ट्स हैं सच एज साल्ट्स हो गए, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया और वाटर साथ में और भी प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे. इसकी एग्जांपल मैं आपको करा के दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगा. लेट्स सपोज ये एक अल्काइल हेलाइड है CH3CH2. यहाँ पे आप कोई भी अल्काइल जो हेलोजन ग्रुप है लगा सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन. हम यहाँ पे लेट्स सपोज ब्रोमीन ले लेते हैं. अच्छा, इसको हमने ट्रीट करवाया अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH. अच्छा, इसको हम CH3 की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं कि CH2 अल्हम्दुलिल्लाह CH2
CH2 और H, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर होगा ये कि ये जब KOH के साथ रिएक्ट करेगा, KOH हमारे पास K प्लस आयन और OH माइनस आयन बनाता है ना, तो ये ब्रोमीन जो है ये अगर डिसोल्व होगा तो जब ये रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है जब हाइड्रोजन हम इसे रिमूव करेंगे तो वो H प्लस फॉर्म में जाएगा और ब्रोमीन जब यहाँ से रिमूव होगा तो वो Br माइनस फॉर्म में जाएगा। सही है, यहाँ पर K प्लस और OH माइनस आइंस हैं। सो हमें पता है कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। सो ये जो पोटाशियम है ये तो हमारे पास अल्कीन बन गया, इन दोनों क्या बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस कार्बन ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड ब्रेक किया, इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों कार्बन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास अल्कीन बन गए, अल्कीन्स बन गए। और साथ ही साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा जब पोटाशियम के साथ ब्रोमीन मिलेगा तो पोटाशियम ब्रोमाइड KBr विच इज अ साल्ट KBr। जब ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप हेलोजेंस मिलते हैं तो हमारे पास साल्ट बनता है, सच सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, ETC दे आर साल्ट्स। जब H प्लस आयन OH माइनस आयन के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास H2O बनेगा। सो हमारे पास हुआ क्या है कि अल्काइल हैलाइड्स को हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया है, बट अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे पास अल्कीन बना है और साथ ही साथ हमारे पास बना है पोटाशियम ब्रोमाइड इन वाटर। आई होप आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की समझ आ गई होगी कि हम अल्कीन्स को किस तरह प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं इन अल्फाज से क्या कह रहा हूं। आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर कर दिया होगा कि आपको ना इस पर इसे याद करने की ज़रूरत है और ना इस पर रट्टा लगाने की ज़रूरत है। बस आखिर में यही कहेंगे कि सब्सक्राइब हो सके तो मेरा एक काम करो, नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसे सब्सक्राइब करो। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है इसलिए, पर आप तो अच्छे हैं ना, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है पर आप तो अच्छे हो इसलिए सब्सक्राइब कर दो। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटो, दिलों का ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।